बाप और बेटा रूह अल कुद्दस के नाम पर आमीन। सेंदा खुदावंद का सेंदा कलाम। दूसरा मलूक नबी की किताब उसका 18 बाप। हिजकिय्याह यहूदा का बादशाह। शाह इसराइल के बेटे होएश के तीसरे बरस में यहूदा के बादशाह हास का बेटा हिजकिय्याह बादशाह हुआ। जिस वक़्त वो बादशाह हुआ वो 25 बरस का था और उसने यरूशलेम में 29 बरस बादशाही की और उसकी माँ का नाम अबनियत ज़िकरिया था। और उसने खुदावंद की निगाह में रास्तकारी की उस सब की मानद जो उसके बाप दादा ने किया। और उसने ऊंची जगहों को ढा दिया और सतूनों को तोड़ा और खम्भों को काटा और पीतल के सांप को जो मूसा ने बनाया था चकनाचूर किया, क्योंकि बने इसराइल उन दिनों उनके आगे खुशबुआं जलाते थे। और उसका नाम नाशमान रखा गया और उसने खुदावंद इसराइल के खुदा पर भरोसा किया। और यहूदा के सारे बादशाहों में उसके बाद वैसा कोई ना हुआ और ना उनमें जो उससे पहले थे। और वो खुदावंद से लिपटा रहा और वो उसकी पैरवी करने से ना हटा और उन अहकाम को जो खुदावंद ने मूसा को फरमाए थे उसने माना। और खुदावंद उसके साथ था और वो अपने सब कामों में कामयाब होता था। और वो शाशूर से बागी हुआ और उसकी खिदमत ना की। उसने फलस्तीनियों को गजा तक और सरहदों तक पहरादारों के बुरुज से लेकर मुस्तकिम शहर तक मारा। और हिजकिय्याह बादशाह के चौथे बरस में जो शाह इसराइल होएश बिन एला का 7वां बरस था, अशूर के बादशाह शल्मन आसर ने सामरा पर चढ़ाई की और उसका मुहासरा किया और 3 साल के बाद उसे ले लिया। हिजकिय्याह के छठे बरस में जो शाह इसराइल होएश का 9वां बरस था, सामरा ले लिया गया और शाशूर इसराइल को असीर करके अशूर में ले गया और उन्हें हलाह में और हबूर नदी के पास जुजान में और मादियों के शहरों में बसाया, क्योंकि उन्होंने खुदावंद अपने खुदा का कौल ना सुना और उसके अहद को तोड़ा। और खुदावंद के बंदे मूसा ने जो उन्हें हुक्म दिया था उसे ना सुना और ना उस पर अमल किया। अशूर के हमले। और हिजकिय्याह बादशाह के 14वें बरस में अशूर के बादशाह सखरेब ने यहूदा के सब फसीलदार शहरों पर चढ़ाई की और उन्हें ले लिया। तब शाह यहूदा हिजकिय्याह ने शाशूर के पास लाकेश में कासत भेज कर कहा, मुझसे खता हुई तो मेरे पास से चला जा और जो तुआन तू मुझ पर लगाएगा मैं तेरे पास भेजूंगा। तू शाह अशूर ने शाह यहूदा हिजकिय्याह पर 300 कंतार चांदी और 30 कंतार सोना तवान लगाया। तब हिजकिय्याह ने सब चांदी और जो खुदावंद के घर में और खुदावंद के घर के खजानों में पाई गई उसे दी। उस वक़्त हिजकिय्याह ने खुदावंद की हैकल के दरवाज़ों और सतूनों से सोना छीला जो उसने मढ़ा था और अशूर के बादशाह को दिया। और शाह अशूर ने तरतान और रब्बल सारास और रब्बे शाके को लकीश से हिजकिय्याह बादशाह के खिलाफ बड़े लश्कर के साथ यरूशलेम पर भेजा। तो वो चले और यरूशलेम को आए। जब वो आए तो जाकर ऊपर के हौज की नाली पर जो कसारों के खेत की राह पर है खड़े हो गए। और उन्होंने बादशाह को पुकारा तो
الحکیم بن حلقیہ گھر کا دروان اور شبنا کاتب اور یوحنا بن اصحاب مورخ ان کے پاس باہر گئے تو رب شاکے نے ان سے کہا، تم حزقیہ سے کہو کہ شاہ عظیم اشور کا بادشاہ یوں کہتا ہے کہ کون سا بھروسہ ہے جس پر تجھے اعتماد ہے؟ تو نے کہا، کیا یہ ہونٹوں کی بات کے سوا کچھ نہیں؟ کچھ مجھ میں مصلحت اور لڑائی کی طاقت ہے، اور اب کس پر تیرا بھروسہ ہے کہ تو نے میرے خلاف بغاوت کی؟ تو نے لاٹھی پر یعنی اپنے اس مسلے ہوئے سرکنڈے مصر پر بھروسہ کیا کہ جو کوئی اس کا سہارا لے وہ اس کے ہاتھ میں گڑے گا اور اسے چھیدے گا۔ ایسا ہی شاہ مصر فرعون ان سب کے لیے ہے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور اگر تو مجھے کہے کہ ہم خداوند اپنے خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، تو کیا یہ وہی نہیں کہ جس کی اونچی جگہوں اور مذہبوں کو حزقیہ نے گرا دیا اور یہودا اور یروشلم سے کہا کہ تم اس مذبح کے سامنے یروشلم میں سجدہ کرو گے، اور اب تو میرے آقا شاہ اشور کے ساتھ شرط باندھ اور میں تجھے 2000 گھوڑے دوں گا، بشرطے کہ تیرے پاس ان کے لیے سوار ہوں، اور تو میرے آقا کے چھوٹے خادموں میں سے ایک سردار کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے جبکہ تو گاڑیوں اور سواروں کے واسطے مصر کا بھروسہ کر سکتا ہے؟ اور اب تو کیا سمجھتا ہے؟ کیا میں نے خداوند کی مرضی کے بغیر ہی اس مقام کو برباد کرنے کے لیے اس پر چڑھائی کی ہے؟ خداوند ہی نے مجھے کہا کہ اس ملک پر چڑھ جا اور اسے برباد کر۔ تب الحکیم بن حلقیہ اور شبنا اور یوحنا نے رب شاکے سے کہا کہ اپنے بندوں کے ساتھ آرامی زبان میں بات کر، کیونکہ ہم اسے سمجھتے ہیں، اور ان لوگوں کے سنتے ہوئے جو دیوار پر کھڑے ہیں ہمارے ساتھ یہودی زبان میں نہ بول۔ تب رب شاکے نے ان سے کہا، کیا میرے آقا نے مجھے تیرے آقا کے پاس اور تیرے ہی پاس یہ بات کہنے کو بھیجا ہے، اور ان آدمیوں کے پاس نہیں جو دیوار پر کھڑے ہیں، تاکہ وہ تمہارے ساتھ اپنا بازار کھائیں اور اپنا بول پیئیں؟ پھر رب شاکے کھڑا ہوا اور یہودی زبان میں بلند آواز سے پکارا اور بات کر کے کہا کہ شاہ عظیم اشور کے بادشاہ کا کلام سنو۔ بادشاہ نے اس طرح کہا ہے کہ حزقیہ تمہیں دھوکہ نہ دے، کیونکہ اسے طاقت نہیں کہ تمہیں میرے ہاتھوں سے چھڑائے، اور نہ حزقیہ تمہیں خداوند پر بھروسہ کرنے دے یہ بات کہہ کر کہ خداوند ہمیں چھڑائے گا اور اس شہر کو اشور کے بادشاہ کے ہاتھ میں حوالہ نہ کرے گا۔ تم حزقیہ کی نہ سنو، کیونکہ اشور کے بادشاہ نے اس طرح کہا ہے، میرے ساتھ صلح کر لو اور میرے پاس باہر آؤ، اور تم میں سے ہر ایک اپنے انگور سے اور اپنے انجیر سے کھاتا رہے، اور تم میں سے ہر ایک اپنے کنویں کا پانی پیتا رہے جب تک کہ میں نہ آؤں اور تمہیں ایسے ملک میں لے نہ جاؤں جو تمہارے ملک کی مانند ہے، گندم اور مے کا ملک، روٹی اور انگوروں کا ملک، زیتونی تیل اور شہد کا ملک، اور تم جیتے رہو گے اور نہ مرو گے۔
और तुम हिजकिय्याह की बात ना सुनो जब वो तुम्हें ये बात कह कर धोखा दे कि खुदावंद तुम्हें छुड़ाएगा। क्या कौमों के मबूदों में से किसी ने अपने मुल्क को शाशूर के हाथ से छुड़ाया है? हमात और अरफात के मबूद कहाँ हैं? सफरीम और बनाह और वाह के मबूद कहाँ है? क्या उन्होंने सामरा को मेरे हाथ से बचाया है? और मुल्कों के सारे मबूदों में कौन है जिसने अपने मुल्क को मेरे हाथ से छुड़ाया है? कि खुदावंद यरूशलेम को मेरे हाथ से छुड़ाएगा। तब लोग चुप रहे और एक लफ्ज़ से भी उसे जवाब ना दिया, इसलिए कि बादशाह ने हुक्म देकर कहा था कि उसे जवाब मत दो। और अलकीम बिन हल्किया घर का दीवान और शबना कातब और योआब बिन असाफ मूरख अपने कपड़े चाक किए हुए हिजकिय्याह के पास आए और उसे रब्बे शाके के कलाम की खबर दी। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन।